भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे दान करने के लिए उत्सुक होते हैं? बाल आश्रम के अंदर। फिल्मों के अंदर तकरीबन हीरो किस कैटेगरी को ध्यान रखते हैं? बच्चों के ऊपर। सरकारें आमतौर पे फिल्मों में पैसा नहीं खर्च करती है, पर पैसा किन फिल्मों में खर्च करने को तैयार होती है? जो बच्चों से जुड़ी हुई हो। तेज से तेज स्पीड में मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने वाला कहाँ पे अपनी गाड़ी स्लो कर देता है? बच्चों के स्कूल के सामने। अजनबी से अजनबी भी आदमी किसी के अंग्रेज के बच्चे हो या खरगोश के बच्चे हो, किसके ऊपर दया खाता है? ये देखे को होता है बच्चों को। बच्चे हमारे देश में, हमारे संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे दुलारे प्यारे चीज है। सोचिए बच्चों के साथ अगर अन्याय हो तो कैसा होगा? ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये कराटे खेल बच्चे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक एसोसिएशन के बैनर तले स्टेडियम में जाके खेल प्रतियोगिता में, कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया। और अभी तक ये अन्याय के शिकार है। इन बच्चों को ना तो किसी प्रकार का सर्टिफिकेट मिला, ना कोई मेडल मिला, ना किसी प्रकार की कोई सातावना किट या किट मिला। ये बच्चे खेल में इन्होंने 3-3 4-4 साल मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद एसोसिएशन ने इनके साथ अच्छा बर्ताव तक नहीं करा। क्या हुआ था शुरू से बताओ। हम गेम में गए ना, हमें सर्टिफिकेट दिया ना मेडल दिया। हाँ। और हमें भगा दिया वहां से। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ सर्टिफिकेट मेडल कोई सा भी नहीं मिला। और दीपक अग्रवाल, रणजीत चौधरी वहां से भाग रहे थे और हमको इंसाफ चाहिए, हमारी टीम को इंसाफ दिया। और हम कह रहे थे उस दिन उन्होंने अशोक को यार बोला था उन्होंने कि यहाँ पे मीटिंग में आ जाओ। मीटिंग में भी अटेंड हुआ, कहते फोन करके कि मीटिंग खत्म हो गई है। उस टाइम पे खत्म होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि फोन करके बताता हूँ कि क्या हुआ था वहाँ पे। और मीटिंग के टाइम पे उसने बोला था कि 10 मिनट रुक जाओ, हम रुके भी थे वहाँ पे। फिर हम वहां से चले गए थे, तो वहां से बोला कि 10 मिनट रुकने के लिए कहा था, ना उसने मेडल दिया, ना उन्हें ट्रॉफी दी, ना उन्हें मैं सर्टिफिकेट दिया। उसने ट्रैक सूट दिया और बहुत सारा माल आ रखा था उसके पास, जो उसने हमें नहीं दिया। ठीक है। कितने साल तक, कितने महीनों तक प्रैक्टिस करती रही थी तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? 2 साल तक। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास की ये बच्ची है। 2 साल तक मेहनत करती रही, 2 साल तक ये घर का काम करती रही, 2 साल तक स्कूल का होमवर्क करती रही, टीचरों की डांट सीखती रही, 2 साल तक कोच के पास जाके बेचारे जूडो कराटे सीखती रही। और लास्ट में इसे क्या मिला? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ओपनिंग में भी गए थे, क्लोजिंग में गए थे, और जो हम जिस दिन हमारी फाइट थी उस दिन भी गए थे। वहाँ पे हमें बुला तो लिया था, बट हमने अपनी फाइट भी खेली, हमने मतलब हमारा मेडल भी आया। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि मेडल मिलेगा नहीं। वहाँ पे सभी सभी टीचर्स को टाई सीट थी, बट हमारी टीचर को टाई सीट नहीं थी। और ये सर उन्होंने खत्म हो गए, बाद में मिल जाएंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर कहते हैं कि 10 दिन बाद मेडल सर्टिफिकेट और ट्रैक सूट मिलेगा, उस दिन भी नहीं मिला। फिर बाद में कहते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन ना आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, तो उन लोगों ने उस दिन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और अभी तक मना कर रहे हैं। जो भी दर्शक बच्चे वाले हैं, जिनके बच्चे हैं या खुद माता पिता हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ये तकलीफ महसूस कर। सोचिए कि आपका बच्चा 5वीं का, 10वें का, 12वें का, बीए का कोई एग्जाम दे, पूरे साल तैयारी करे, और अचानक ही जब वो एग्जाम दे चुके, कोई रिजल्ट ना दिया जाए, उसे क्लास में ना बैठना दिया जाए, भगा, कैसा आपके दिल पे बीतेगी? तो आपका बच्चा किसी भी खेल को खेलता हो और उस खेल में उसके साथ अन्याय हो, तो कैसा महसूस होगा? इन माँ बाप से पूछिए। ये माँ बाप बेचारे पूरे 2-2 3-3 साल बच्चों का पैसा खर्च करते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी 9th क्लास की लड़कियों को शाम शाम को भेजते रहे, डरे डरे थे कराटे जूडो खेलने, मेडल पाले। क्या हुआ था आप बताइए। सर यही है, आज तो सब कुछ गया। अब सर बोल रहे हैं कि माफी मांगे, वीडियो बना के भेजें। माफी भी किस लिए मांगे? बच्चों ने कोई गलती नहीं की है, बच्चों ने तो अपने लिए आवाज उठाई है। अब बच्चे क्यों माफी मांगेंगे? बच्चों ने तो आपके कोई बच्चों गलती नहीं से या करी है। सबके बच्चों से कहा जा रहा है कि माफी मांगे? माफी मांगे अब सभी देखिए बच्चों कैसे से। ये अनोखी सी प्रथा चली आ रही है। क्या क्या किस तरीके का वाहियात और बेतुका का मजाक हो रहा है इन छोटे छोटे मासूम से बच्चों से, इन छोटे छोटे 9th क्लास की बच्चियों से। अब कहा जा रहा है माफी मांगे, जैसे इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है। ये बेतुकी बातें क्यों सामने आ रही है? सर ये तो पता नहीं बेतुकी की बातें, ये वो सर ही कर रहे हैं बेतुकी की बातें। तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या माफी मांगेंगे? और हाँ। फिर इनके ऊपर कह रहे हैं कि हम केस लगाएंगे, हम इनके इन ऊपर। बच्चों पे, छोटे हाँ बच्चों जी, पे। इन छोटे बच्चों पे कह रहे हैं हम केस ठोकेंगे, ये 18+ के हो गए। हमारे भारत में आमतौर पे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए या लड़कियां किसी की कांच की खिड़की भी तोड़ दे तो भी लोग माफ कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों से क्या कहा जा रहा है? बच्चों से ये कह रहे हैं हमसे माफी मांगो तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। आपका बच्चा कौन सा है? हमारा बच्चा ये कितने है। साल से खेल रही है? हमारा बच्चा 2 साल से कोच कर रही है ये। अच्छा। हाँ, हमने गरीबी में अपने पैसे लगा लगा कहाँ के रहती बच्चों है को आप? खिला रहे। 4 नंबर। ये नागलोई 4 नंबर रहती है। मैं आपको बता दूं, 4 नंबर मिडिल क्लास लोगों का इलाका है। ज्यादातर वहां के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। इस औरत ने दिन रात
काम करता हुए पैसे जोड़ जोड़ के इस बच्चे के लिए कपड़े लत्ते जूडो कराटे के कोर्स बेल्ट वगैरह खरीदे, फीसें भरी और बस का आना जाना या जो भी ऑटो का किराया भरा। और नतीजे में ये औरत सिर्फ एक चीज चाह रही थी, ये कोई सोना चांदी नहीं चाह रही थी कि एक सर्टिफिकेट मेरे बच्चे को मिले, एक मेडल मेरे बच्चे को मिले। मेडल या सर्टिफिकेट कोई इस बच्ची को मिला? अभी नहीं मिला है। और किस चीज का हमारा बच्चा कोई गलती थोड़ी ना करा जो हमारा बच्चा माफी मांगेगी, किस बात पर मांगेगी, किस गुनाह पर मांगेगी। हमारा बच्चा निकल के जाता, हमारे दिलों से आप पूछिए कि हम कितने दर्द उठाते हैं। हम दूसरे को बर्तन माज के अपने बच्चों को आगे बढ़ाते थे, इनको क्या एलर्जी हो रही है, क्यों नहीं हमारे बच्चों को बढ़ने दे रहे हैं। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे भी अब सुबह सुबह जाते हैं खेलने के लिए, कुछ बच्चे के लिए। जी बोलती जाइए, बोलती जाइए। हमारे सुबह सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, छुट्टी करा करके भी भेजती हूँ मैं, लेकिन कुछ बच्चे को जीत भी लेते हैं, कुछ मिलता नहीं है, ना ड्रेस, ना बच्चे को कुछ खाने का सुविधा, ना कुछ कोई सुविधा नहीं है, ना मेडल, ना कुछ सुविधा नहीं है बच्चे के लिए। तो छुट्टी करा करके बच्चे को भेजते हैं हम लोग, और ना खाने का जी जी। सुविधा होती है बच्चे को। अच्छा, ये बच्ची पूनम कितने साल प्रैक्टिस करी? 3 साल बच्ची ने प्रैक्टिस करी। आप सोचिए 3 साल ये बेचारी बच्ची, हमारे भारत के अंदर लोअर मिडिल क्लास बच्चियों का सबसे बड़ा भाग्य ये होता है कि उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, खाना बनाओ, बर्तन देखो वगैरह, स्कूल में पढ़ाई करनी होती है। और आपको एक बुरी बात बताता हूँ जो मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती, जब ये बच्चे खेलने जाते हैं तो स्कूल के क्लास टीचर लोग इनको कोई प्रमोट नहीं करते हैं, कहते हैं कि नंबर आने चाहिए अच्छे क्लास के अंदर, तुम्हें एग्जाम में पास होना है। बेचारे सारी मुसीबतें झेलते हैं, तब जाके ये कोई ना सिर्फ एक चाहते हैं कि मेडल मिले। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सबको पता है कि दिल्ली ओलंपिक हुआ था और हमने पार्टिसिपेट किया था और खेला था हमने, ठीक है सर। ये बात हमारी पुरानी हो चुकी है, आपको हम नई बात बताते। सर ने हमें टाइम दिया कि आप ऑफिस आओ, आप हम मीटिंग अटेंड करो। हालांकि हम गए। कौन सी जगह पर? अशोक विहार में? हाँ जी सर। अच्छा, गए ऑफिस में। कितने बच्चे गए? हमारी पूरी टीम गई 30 के 30 बच्चे। पूरी टीम बच्चे ये बता रहे हैं कि पिछले बुधवार को अशोक विहार में जो एसोसिएशन का ऑफिस है ये वहां पर गए। ठीक है सर, हम गए। हमें ये बोला गया कि जो आपने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है, अगेंस्ट वीडियो बनाई है, आपने ये गलत किया है। हमें सर ये बता दो हमने कहाँ गलत किया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? और उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी जी। और उसके बाद बोल रहे कि हमारे हमसे सॉरी बोलो और हमसे माफी मांगो, वरना हम आपको अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। और कह रहे हैं आपका फ्यूचर हम खराब कर देंगे, आप 18+ हो। सर हमारे साथ क्या गलत नहीं हो रहा, और हमारे एक साथी को क्रिमिनल का अप्रोच लगाया कि हम आपको केस कर देंगे, आप 18+ हो। बताओ सर, ऐसा करना चाहिए हमारे साथ? सारे छोटी बच्ची के हो, अगर कोई व्यक्ति ये कह के डराए या धमकाए तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम्हें मुकदमा कर देंगे, जैसे तुम्हें सूली पे लटका देंगे, मुझे लगता है इससे निर्लज बात कोई बच्चों के साथ करने वाली नहीं होती। इससे वाहियात और बेतुकी की बात कोई नहीं होती। आप इस बच्चे को देखिए, आ गया ये छोटी सी बच्चे को देखिए, ये दिन रात मेहनत करती रही और लास्ट में से क्या शब्द सुनने को मिलते हैं जो मुझे सुनने में बड़े बेतुके वाहियात लग रहे हैं। तुम आ गया पीछे से, क्या हुआ था? हमने क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? कराला। कब से सीख रही हो? 2 साल हो गए। ठीक है, क्या हुआ था? वहाँ पे हम कराटे खेलने गए थे, तो हमें बोला गया था कि 10 दिन बाद हमें मेडल सर्टिफिकेट और ट्रैक सूट मिल जाएगा। बट हमने उस सर को बोला, तो सर कह रहे नहीं 10 दिन और वेट करो फिर तुम्हें मिलेगा। हमने 10 दिन और वेट किया, बट वो लोग कह रहे हैं कि अब हमें ये सब ट्रैक सूट वगैरह ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पे ये हुआ, बार बार सर टॉर्चर कर रहे हैं हमको कि सॉरी बोलना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। क्लास में पढ़ती हो? 8 में। अगर आपने मतलब माफी नहीं मांगी तो आपको ट्रैक सूट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। 8वीं क्लास में पढ़ती, कितनी मासूम, इतनी सीधी सी है। सच में मेरा मन हो रहा है कहीं से टॉफी खरीद के लाऊं, इस बच्चे को देखूं। और इस बच्चे के साथ क्या अन्याय करा जा रहा है, इस बच्चे को डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है और फिजूल में माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। हमारे घर में माँ बाप तक कभी कभी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, शीशा तोड़ दिया या जार तोड़ दिया, इसमें तो बेचारी ने कुछ ऐसा, तुमने क्या किसी का कांच का शीशा तोड़ा या किसी का तुमने गिलास विलास तोड़ा? कुछ बस खेल में भाग लिया था, सिर्फ कराटे में अपना हुनर दिखाया था, और उस हुनर के बदले में तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला। दूसरों को कोई मेडल नहीं दिया, तुमको नहीं दिया या 30 के 30 बच्चों को नहीं दिया? किसी को नहीं मिला कराटे वालों। तुमको बदले में एक कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी शाबाशी के नाम पे नहीं दिया गया? ना, हमारे तो ओलंपिक का कुछ भी ना दिया। ये सारे आप मासूम बच्चों को देखें, 8वीं 9वीं क्लास में 8 9 में पढ़ने वाले बच्चे, अभी एग्जाम भी चल रहा है। मैं आपको बताऊं, कल ही इन बच्चों में से बहुतों का संस्कृत का पेपर था, आने वाली 11 तारीख को जो 5-6 दिन बाद आने वाली है, फिर इन बच्चियों का पेपर है। बच्चियां पेपर से भी उलझ रही हैं, साथ में ये जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है वो भी बेचारी को देखना पड़ रहा है। सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस बात के लिए अपनी मायूसी से भी जूझ रही है। तुम सब लोग बच्चे चाहते क्या हो? तो एसोसिएशन वाले देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं,
चाहते क्या हो? सर हम सभी 18 प्लस है और मैं रजनी चौधरी सर और दीपक अग्रवाल सर से ये पूछना चाहती हूँ कि हम सभी 18 प्लस है तो क्रिमिनल का केस किस चीज के ऊपर है? अच्छा, सिर्फ आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट और अपना मेडल बस यही चाहिए या कोई सोना चांदी बंगले की डिमांड हो रही है? कुछ नहीं मांग रही है बच्चे। ये बच्चे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई चीज नहीं मांग रहे, कोई सोना चांदी कोई पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ ये बेचारे यही चाह रहे हैं कि हमें एक सर्टिफिकेट मैं बता दूं, एक छोटा सा इतना बड़ा सा एक कागज का एक टुकड़ा होता है कलर रंगीन का, एक मेडल होता है, एक धागे से बना हुआ एक होता है, लेकिन उस चीज की प्रेस्टीज बहुत होती है, उसका सम्मान बहुत होता है, वो सम्मान बस में चाहिए। क्या कहना चाहते हो जो तुम्हारे को देख रहे हैं, जो दे सकते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हो? सर मैं सिर्फ ये निवेदन करती हूँ कि हम सभी को मेडल और सर्टिफिकेट मिल सके। और रजनी चौधरी सर ने ये भी बोला है कि अगले साल कभी भी अगर दिल्ली ओलंपिक होता है तो किरण स्वामी मैम के बच्चे पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ना ही उनकी एंट्री ली जाएगी। और खेलों में जैसे अब अन्याय की ना एक बाढ़ सी आई भी है, अभी कुछ समय पहले महिला पहलवानों के साथ कुछ हुआ, फिर और दूसरी चीजों के साथ में, हमें खैर किसी बात के विवाद में नहीं पड़ना है, सिर्फ बात ये रखनी है कि वाकई खिलाड़ियों के साथ अन्याय होना बड़ा ज्यादा शर्मनाक है। ये वो खिलाड़ी, मैं आपको बताऊं, देश का नाम रोशन सिर्फ दो ही लोग करते हैं, देश के सच्चे सच्चे देशभक्त दो ही लोग होते हैं, एक वो फौजी जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं और एक ये खिलाड़ी। फौजी तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, एक ही जगह खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, ये बेचारे अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं और साल साल भर मेहनत करते हैं, अपने जिस्म को साल साल भर थकाए रखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, सिर्फ एक मेडल और एक सर्टिफिकेट के लिए। इनका हक है जो इनको मिलना चाहिए। इनसे चाहे कोई भी इनसे भूल चूक हो, ये बच्चे हैं, ये तो बड़े नहीं हो गए, ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर नहीं है ये पढ़ाने वाले के जो इनसे गलती नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे, मैं मानता हूँ इनसे भी कोई भूल चूक हो गई होगी, हो सकता है इनसे कोई कागज पर्चा भरने में थोड़ी सी भूल चूक हो गई, लेकिन इतने सालों तक ये 2 साल तक प्रैक्टिस करते रहे, एसोसिएशन में गए, स्टेडियम में गए, वहां खेला कूदा, इन्होंने भाग लिया और इसमें सिर्फ एक मामूली सा सर्टिफिकेट इनको नहीं दिया जा रहा, ये शर्मनाक है और इनका हक है कि जो इनको मिलना चाहिए। देखते हैं कि बच्चों से कोई भूल चूक हो सकती होगी, ये उनके माँ बाप है, ये उनकी माए हैं जो समझदार है, बड़ी उम्र की हैं, जिनको थोड़ा सा ऊंच नीच का दायरा पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हम इस बात को नहीं भूल सकते, 2-2 3 साल तक 9वीं और 10वीं क्लास की अपनी बच्चियों को इन्होंने रात में शाम में कलेजे में पत्थर रख के खेलने के लिए भेजा। क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सर, बस जो बच्चों का हक है वो बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों ने कोई आवाज उठाई है तो उन्होंने इसीलिए उठाई है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, अब तो कम से कम इंसाफ करो। यही चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। सही बात है, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे भी रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं, बच्चे भाग दौड़ करके कहीं कहीं रुक जाते, कहीं कहीं रुक जाते हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। ऐसा थोड़ी होता है, 3 दिन तक बच्चे लगे रहे बच्चों के लिए हम लोग। यही चाहते हैं, बस यही चाहिए। सही बात है, हम तो यही इंसाफ मिलना चाहिए हर चीज। बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है, बच्चों को वाकई इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इन बच्चों ने कोई गलती वलती करी भी है, छोटी मोटी डांट फटकार इनको दी जा सकती है, हम अपने घरों में भी बच्चों को डांटते हैं, अपने पड़ोस के बच्चों को, लेकिन अगर इन बच्चों ने सही में इतने साल मेहनत करी, मेहनत करने के बाद भाग लिया, एक दूसरे एक तरीके से पहलवान खिलाड़ी मानिए, उससे लड़ा, इनका हक है कि इनको मेडल मिलना चाहिए। धन्यवाद। हम इस समय रात के 9:30 बजे सूरजमल स्टेडियम में, कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा दिखा, सूरजमल, महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास मौजूद है। ये बच्चे, ये 9th क्लास की बच्चियां, उनकी माए, ये सब, मैं, ये सब सिर्फ इसलिए मौजूद है कि ये इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। किरण मैडम क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी एकेडमी में 70 बच्चे थे और जब से मैंने दिल्ली ओलंपिक खिलाया है उसके बाद मेरी एकेडमी 20 दिन बंद रही। मेरे सभी बच्चे मुझसे नाराज रहे और 30 बच्चे मेरे कराटे में दिल्ली ओलंपिक खेले और बाकी के जो मेरे बच्चे थे अदर गेम में भी खेले, क्योंकि हम तो सभी गेम खिलाते हैं बच्चों को। और जो 30 बच्चे ये इधर कराटे में खेले, उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रैक सूट, टी शर्ट, ये तो खर्च छोड़ो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। मेन फोकस मेडल सर्टिफिकेट पे है। मैं दर्शकों यहाँ रात में इन बच्चों की सहानुभूति में सिर्फ इनको एक कागज का टुकड़ा जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं वो दिलवाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। हमारा चैनल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को एक मेडल मिले, गले में डालने वाले
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चों को ट्रैक सूट टी शर्ट मिले या ना मिले। मैं अपने बच्चों को ट्रैक सूट टी शर्ट खुद दिला सकती हूँ, चाहे मेरे बच्चे कैसे भी हैं, लेकिन वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट और मेडल पहुंचा दिए जाए उन तक। और मेरे सबसे बड़ी बात ये, मेरे बच्चे 20 दिन मुझसे नाराज रहे। मेहनत करी बच्चों ने इस प्रतियोगिता में, हमारे ये काफी पुराने बच्चे हैं और उस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 2-2 डेढ़ साल तो बेचारों ने, हाँ जी, 2-2 साल पुराने बच्चे। लगातार जी जी जी, दिन में 3-3 2-2 घंटे प्रैक्टिस हाँ करी जी हाँ होगी। जी। और फिर यहाँ से बेचारे किसी तरीके से लत्ते पत्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुंचे। सर मैं बरवाला रहती हूँ, बवाना के पास। वहाँ से मैं सूरजमल स्टेडियम आती हूँ इन बच्चों को सिखाने के लिए। सूरजमल स्टेडियम आती हूँ बवाना से। और ये बच्चे भी चौंती, पंजाब फोर्ड, मतलब कंझावला, कराला, दूर दूर के बच्चे हैं। ये सभी बच्चे भी यहाँ सूरजमल स्टेडियम, लगभग सूरजमल स्टेडियम से आप मान के चलिए कि ये सभी बच्चे 15, 20, 25, 28 किलोमीटर के दायरे से दूर दूर से आते हैं जी। ये सारे बच्चे टाटा अंबानी बिरला वाला में हैं? ये सभी बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इन बच्चों का कोई ऐसा खास बजट नहीं है, बस ये है कि बस ये चल रहे हैं जो भी है। लेकिन इन हालातों में भी इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने बच्चे ये मेरे साथ खड़े हैं, और भी मतलब लगभग इधर सूरजमल स्टेडियम में 30 बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। इन बच्चों की मैं कोई फीस भी नहीं लेती। रास्ते में आप जा रही है, देख रही है, छोटा सा 4-5 साल का ठोकर खा के गिर जाता तो आप उसको कोई भी उठाने के लिए जाती है या ऐसी खड़े हुए तमाशा देखती? नहीं उठाने के लिए हर भारतीय का फर्ज होता है, ये हर भारतीय ये हरकत करता है कि किसी का बच्चा भी चला जाए, हमें दूसरों के छोड़िए किसी के भी बच्चों के ऊपर तरस आ जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, इसमें सीधे सीधे मासूम चेहरे वाले बच्चों को देखिए, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम सीधे से बच्चों को देखिए, जिनके ऊपर एसोसिएशन के जिम्मेदार पढ़े लिखे लोगों को तरस नहीं आ रहा है। जी मैडम। और बच्चे मुझसे नाराज थे कि बच्चे कहते हैं कि मैडम आप हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। मैंने बच्चों को बोला बेटा आप फीस दे के आए हो सर को, आप खुद ही फीस दे के आए हो। मैंने बच्चों को बोला, मेरे सीनियर बच्चे गए थे, मैंने कहा बेटा आप खुद ही फीस दे के आए हो, आप खुद ही बात करके आए हो, आप खुद ही लिस्ट दे के आए हो, तो कोई बात नहीं, आप समझदार हो, सर से मिलो और बात करो। मैंने बच्चों को बोला। मैं सर के ऑफिस तक भी नहीं गई अभी, ना मैं उनसे मिली। दिल्ली ओलंपिक में मैं उनसे मिली थी, मैंने वहां पे बात हुई थी मैंने, लेकिन बच्चों को यहाँ बोल दिया कि आप खुद मिलो, चले जाओ। तो बच्चों के साथ जब बच्चे सीनियर बच्चे हैं और ऐसे जा रहे हैं और उनके साथ ये नाइंसाफी हो, ये गलत है ना। और बच्चों से दूसरी बात ये बदतमीजी से पेश आ रहे। फिर अब 20 दिन हुए जब इनको संडे को, मतलब 20 दिन क्या 22 दिन हो गए थे। 22 दिन बाद मतलब टाइम पे टाइम दिए जा रहे थे। वो दिल्ली ओलंपिक के ना जो ये टूर्नामेंट हुई थी, बच्चों को 3 बार टाइम दिया इन्होंने। तीसरी बार वो 3-4 बच्चे गए तो उनको कहते हैं कि आप अपनी वीडियो बनाओ और अपने फोन से बनाओ, और मुझे और रजनी चौधरी और दीपक अग्रवाल सर को ये बोलो कि सॉरी, अगर सॉरी बोलो और अपने फोन से वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप पे कर भेजो। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं डालते हो, तो मैं आप पे 18+ हो, मैं केस कर सकता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे नाराज थे, अकेडमी नहीं आ रहे थे, मेरी तीनों अकेडमियां बंद पड़ी थी। मैं बच्चे ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करती? कितने दिन हो गए मैडम इन बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ? ये 7 से 13 फरवरी के बीच थी। आप इतने सालों से सिखा रही हैं, फरवरी कौन सी फरवरी? कभी 2 महीने की छुट्टियों में, पेपरों में भी अकेडमी बंद नहीं होती थी, जो अब हुआ है। आमतौर पे और खेलों में भी अगर ये प्रतियोगिता होती तो कितने समय के अंदर मेरे बच्चे और 22-23 बच्चों ने दूसरे खेल में भी भाग लिया था। उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रैक सूट, टी शर्ट सभी कुछ मिला। 15 दिन के भीतर मिल गया। और बल्कि उसमें मेरे 2 बेटे थे, एक बेटे को मैंने कराटे खिलाया, दूसरे बेटे को दूसरी गेम खिलाई। पहले वाले बेटे को मिल गया, दूसरे बेटे को अभी कुछ सामान नहीं मिला, जैसे अभी इन सबको भी नहीं मिला। तो वो ये घर में ही हो रहा है पंगा, ये बच्चे तो मुझसे लड़ेंगे ही। तो ये कहते हैं कि हम अकेडमी नहीं आएंगे, आप हमारे हक के लिए लड़ नहीं रहे हो। तो मैं चाहती नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगा सर को ऐसा बोलना, जो भी कुछ है, लेकिन क्या करूं, ये भी मेरे ही बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए तो मुझे ये आगे आना होगा। अभी भी इस कोच के दिल में अभी भी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों के लिए इज्जत है, सम्मान है, और ये उनके लिए कोई भी गलत भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये सिर्फ याचना, प्रार्थना और इंसाफ के लिए जो कर रही है इन ये बच्चों तो सर की गलत बात है ना कि सॉरी बोलो, मैं केस करूंगा, मैं ये करूंगा। ये बच्चे काफी सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं और जवान लड़कियां, इससे भी जवान लड़कियां मेरे साथ है। अगर मुझे अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। मैं आज इनको 2 थप्पड़ मारती हूँ, 2 बार मारूंगी, 3 बार मारूंगी, तीसरी बार वो मेरा हाथ पकड़ सकती है। अपनी इज्जत का ख्याल तो खुद ही रखना चाहिए ना। और तुम बच्चों से ऐसी बेशरम बातें पसंद नहीं आई। धन्यवाद।
8वीं क्लास में पढ़ती, कितनी मासूम, इतनी सीधी सी है। सच में मेरा मन हो रहा कहीं से टॉफी खरीद के लाऊं, इस बच्चे को देखूं। और इस बच्चे के साथ क्या अन्याय करा जा रहा है, इस बच्चे को डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है और फिजूल में माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। हमारे घर में माँ बाप तक कभी कभी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, शीशा तोड़ दिया या जार तोड़ दिया, इसमें तो बेचारी ने कुछ ऐसा, तुमने क्या किसी का कांच का शीशा तोड़ा या किसी का तुमने गिलास विलास तोड़ा? कुछ बस खेल में भाग लिया था, सिर्फ कराटे में अपना हुनर दिखाया था और उस हुनर के बदले में तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला।